तो पूरी रात में एक शेर भी तो ये नौजवान याद करके नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं तकरीर सुनकर के बेनमाजी है तो नमाजी बन जाए। माँ बाप की खिदमत नहीं करता है तो खिदमत करने वाला बन जाए। बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाला बन जाए। तो शैतान को इस बात से तकलीफ होती है। इसलिए जिन्हें बैठना हो मोहब्बतों के साथ बैठे। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसे हम सुनते थे मगर आज पूरे मुल्क में देखने को नसीब हो रहा है। फिर भी अगर हम बेदार नहीं हुए, हमारे यहाँ तालीमी सरगर्मियां तेज नहीं हुई, हमने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिशें नहीं की, तो फिर सोचे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या हो। इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है। ये जलसे इसलिए सजाए जाते हैं ताकि इन जलसों के जरिया इस्लाम का पैगाम हर घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। कौम की इस्लाह हो, मर्द जाएं तो सीरते मुस्तफा सीख करके जाएं, और औरतें यहाँ से उठे तो सीरते सैयदा खातूने जन्नत सीख करके उठे। आज बड़ा अफसोस होता है, हम मुल्क में जिन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बेटियां बाहिजाब रहने की कोशिश नहीं करती, मगर हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ते, मगर आज हम मस्जिदों के तहफ्फुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को हम अपनी जिंदगी में नहीं डालते, मगर हम तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि साहब इस पुरफितन दौर और पुरआशोक माहौल में जो कुछ भी हो रहा है, ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। ऐसा नहीं कि कोई सलमान रुश्दी अचानक पैदा हो गया, ऐसा नहीं है कि तस्लीमा नसरीन अचानक से दुनिया में आ गया। अल्लाह ने इस मजहबे मुहज्जब को जिंदा रखने के लिए अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाके गिद्दी पर तशरीफ लाए, और उनका साथी जो आसमान से आया, उस अजीम साथी का नाम कुरान है। आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं तो कभी सीने पे हाथ रख करके सोचिए कि आसमान से नबी का जो साथी बनकर आया, अल्लाह ने उसका जिक्र यूं किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। अब जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे, खुदा तो नबी का साथी कुरान को बना रहा है, मगर आज हमारी वो कौम जो कल तक गले में कुरान लेकर घूमती थी, वो कौम जो किताबों से दोस्ती रखती थी, वो कौम जो सुबह की इब्तिदा कुरान की तिलावत से करती थी, वो कौम जो जिंदगी में कुरान की बोली बोलती थी, वो कौम जो अहादीस याद करके दूसरों तक पहुंचाने का काम करती थी, आज पूरी दुनिया में किताब की जगह किसने ले लिया ये कौन नहीं जानता है। आज पूछा जाता है, मियां एक साहब कहने लगे, आप लोग ऐलान करते हैं सरकार बड़े पीर दस्तगीर 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। मैंने कहा इसमें आपके लिए ताज्जुब है। कहा मौलाना क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ऐशा की वजू से वजू करे और ऐशा की भी नमाज पढ़े और उसी वजू से फजर की भी नमाज पढ़े, क्या पूरी रात में उसे नींद नहीं आती? मैंने कहा ताज्जुब की बात है, खुदा से मोहब्बत करने वाले के बारे में तू ये सोचता है, नबी से प्यार करने वाले के बारे में तू ये सोचता है कि उसे नींद क्यों नहीं आती, लेकिन कभी तूने अपने घर में नहीं देखा। आज के इस पुरफितन दौर में एक नौजवान को उठाओ और उसके हाथ में एक बेहतरीन मोबाइल सेट दे दो, देखो साहब पूरी रात बेदार होकर के गुजार देगा। जब एक नौजवान मोबाइल फोन की मोहब्बत में, दुनियावी ऐशो इशरत की मोहब्बत में पूरी रात बेदार हो सकता है, तो फिर एक अल्लाह वाला खुदा
की मोहब्बत में पूरी रात बेदार क्यों नहीं हो सकता है? आपने कभी इसका तसव्वुर किया? असल में ये नफ्स का धोखा है। हम जहाँ समाज में जीवित और जिंदा है, बुजुर्गों की याद का मकसद ये नहीं है। समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो नमाज पढ़ते हैं मगर बुजुर्गों से प्यार नहीं करते, एक वो जो बुजुर्गों से प्यार करते हैं मगर नमाजें नहीं पढ़ते। गलती पर दोनों है। बुजुर्गों की मोहब्बत का मकसद ये नहीं है हद से इतना बढ़ जाओ कि देवा शरीफ में जाकर मजार शरीफ का तवाफ करने लगो। बुजुर्गों की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि खुदा की इबादत छोड़कर माज़अल्लाह मजारों के सामने तू पेशानी को सज्जे में रखने वाले बन जाओ। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को नहीं खुदा के घर के अलावा, काबा शरीफ के अलावा दूसरे घर का तवाफ इस्लाम में जायज नहीं है। खुदा के अलावा किसी और के सामने पेशानी को झुकाना इस्लाम में जायज नहीं है। इन तमामी बातों को याद रखें। तभी तो मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ समाज में जिंदा रहने वालों, आओ मैं पूछना चाहता हूँ गौस का जिक्र कहाँ नहीं है, ख्वाजा का जिक्र कहाँ नहीं है, वलियों का जिक्र कहाँ नहीं है। चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे बैतुल मक़दिस हो, चाहे आपके बस्ती की जामा मस्जिद हो, दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद लाइए कि मस्जिद में नमाज़ें हो, नमाज में क़ुऊद हो, सुजूद हो, रुकू हो, तस्बीह हो, तहलील हो, सब हो, और उसी नमाज में तहियात नहीं हो, उसी नमाज में दुरूद नहीं हो। आपको कहना पड़ेगा मौलाना हम तो नमाज में तहियात पढ़ते हैं। एक नमाज ऐसी नहीं है जिसमें तहियात नहीं हो। जब एक मोमिन बैठकर तहियात पढ़ता है तो पढ़ना ही पड़ेगा सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों आप पर सलाम हो। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है बताओ ईमानदारी के साथ ये अल्लाह के नेक बंदे कौन है? आप कहेंगे मौलाना गौसे आज़म नेक बंदे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज नेक बंदे हैं, आला हजरत नेक बंदे हैं, हाफिज़े मिल्लत नेक बंदे हैं, मुजाहिदे मिल्लत नेक बंदे हैं, सदरुश शरिया नेक बंदे हैं। अब आपको मानना ही पड़ेगा मियां के दुनिया में कोई ऐसी नमाज नहीं है क़याम हो, सुजूद हो, नबी पे दुरूद हो और वलियों पे सलाम नहीं हो। हर नमाजी जब जब नमाज पढ़ेगा तब तब तहियात पढ़ेगा और जब तहियात पढ़ेगा तो वलियों पे सलाम पढ़ेगा। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा इसलिए ऐ सुन्नियों याद रखना, सिर्फ उर्स मनाओगे तो गौसे आजम एक रात याद आएंगे, सिर्फ फातिहे की महफिल सजाओगे गौसे आजम एक दो घंटे याद आएंगे, मगर तुम नमाजी बन गए फजर पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, असर पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, मगरिब और इशा पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है ये कहाँ का इंसाफ है कि वलियों की याद मनाई जाए मगर मस्जिदों में हाजिरी न दी जाए? ताज्जुब की बात है। इसलिए मैं उनसे भी कहूंगा जो नमाज़ें पढ़ते हैं वो वलियों से प्यार करना सीख जाएं और जो वलियों से प्यार करते हैं वो मस्जिदों को आबाद करना सीख जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आज़म। माशाअल्लाह अच्छा मिशन, अच्छा पैगाम। साहब इसे जिंदगी में याद रखें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज हम मुसलमान हैं, आज हम साहबे ईमान हैं। कोई आलिम होगा, कोई मौलाना होगा, कोई मुफ्ती होगा, कम से कम साहबे ईमान होगा। आप जिस मुकद्दस सरजमी पर हैं हम सबसे पहले अपना जायजा लेते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालों याद रखना सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है कितने मुसलमान हैं जो अपनी बीवियों से दीन की बातें करते हैं, कितने बाप हैं जो अपनी बेटियों से दीन की बातें करते हैं, कितने वालिदैन हैं जो अपनी औलादों से दीन की बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नहीं साहब आपके पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि आप अपनी बीवियों
बीवियों से बैठ करके दीन की बातें करें, आप अपने बच्चियों से दीन के बैठ करके दीन की बातें करें। बेटियां मुर्तद हो रही हैं साहब, इसके दूसरे नताइज भी हो सकते हैं। औरतें मुर्तद हो रही हैं, इसकी दूसरी फिक्र भी हो सकती है। इंशाअल्लाह मैं भी कुछ फिक्र आपके सामने पेश करूंगा। हो सकता है हमारी बेतवज्जही ने हमारी बेटियों को उस मकाम तक पहुंचा दिया हो, हमारी कौम की जहालत ने, बदकिरदारी ने हमें बर्बादी की उस तहलीज पे पहुंचा दिया हो। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। याद रखना जिंदगी में आज कितने मुसलमान हैं मियां, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की मोहब्बत ने मुझे अल्लाह का, माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ मज़ारों पर चादरें चढ़ाने वालों, तेरी माँ भूखे कैसे रह जाती है? तेरा बाप प्यासे कैसे रह जाता है? बताओ मज़ारों पे कीमती चादरें चढ़ाने वालों, आला हजरत ने तो लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है। मगर चादरों का धंधा कैसे शुरू हो गया? मोमबत्ती और अगरबत्ती का ये बाजार कैसे गर्म हो गया? आपने कभी इसका तस्वुर किया? साहब याद रखिएगा, मज़ार शरीफ पे चादर एक चढ़ाने का हुक्म, मगर आज 1 करोड़ मज़ार शरीफ पर चादरें चल रही है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या हुजूर हाफिज़े मिल्लत का मिशन यही था, खानकाह बनाओ, मज़ार की तामीर करो, चादर की फैक्ट्री खोल करके बैठ जाओ? बताओ ईमानदारी से, क्या आला हजरत का मिशन यही था? सरकार गौसे आज़म पूरी जिंदगी पढ़ते और पढ़ाते रहे, आपने कभी इसका तस्वुर किया? नहीं किया तो जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे। आज थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, हमारी कौम के बच्चे तालीम छोड़ देते हैं, मदरसा छोड़कर घरों को चले जाते हैं, स्कूल कॉलेज छोड़कर घरों को चले आते हैं। लेकिन सुल्तान रज़ा आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करेगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा ईमानदारी से सीने पे हाथ रखकर बताएं, आपने कभी अपनी बेटियों को सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का कभी कोई गोशा बताया होगा? कभी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा की सीरत का कभी गोशा बताया होगा? क्या आपने कभी अपनी बेटी से कहा होगा ये बेटी मालूम है दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? साहब नहीं, हमारे पास इतना वक्त कहाँ है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, जब खाना खाने बैठो ना तो अपनी शरीके हयात से कहो मैं चाहता हूँ जिंदगी बड़ी गुजर गई, मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारी जिंदगी गुजरे हम रात की तन्हाई में बेदार हो, तुम सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत को जिंदा करो और मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को जिंदा करो। आपकी बीवी है ना, पूछेगी बताओ हम उनकी सुन्नत को कैसे जिंदा करेंगे? कहना ये मेरी शरीके हयात, इशा की नमाज पढ़कर खाना खाकर हम सोएंगे, तेरी आंख पहले खुल जाए तो रात की तन्हाई में तू बेदार कर देना, मेरी आंख पहले खुल जाए रात की तन्हाई में मैं बेदार कर दूं। पूछेगी वो क्यों? कहना सुनो, सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मेरे ईमान लाने की वजह ये हुई कि रात की तन्हाई थी, मुस्तफा जाने रहमत की किफालत में मैं जी रहा था, अचानक रात को आंख खुली, मेरी नजर पड़ी, किस पे पड़ी? आमिना के लाल पर पड़ी, मुस्तफा जाने रहमत पर पड़ी। मैंने क्या देखा? एक जानिब सरकार का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ सैयदा 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 उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है, दोनों नमाजें पढ़ रहे हैं। बस इसी नमाज की बरकत ने अली को साहबे ईमान बना दिया है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, बीवी तो तेरी है ना, उससे जरूर कहना मौल हम साथ जाते हैं, सारी दुनिया में हम साथ जाते हैं। आला हजरत ने लिखा कि सिवाय मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के औरतों को किसी मज़ार शरीफ पे जाने की इजाजत नहीं। मगर ये आज का मुसलमान साहब ये काहे के लिए पूछेगा? क्यों पूछेगा कि बेटी को मज़ार पे लेकर जाना कैसा है, औरत को मज़ार पे लेकर जाना कैसा है? पूरी रात लेकर मेले में घूमता रहेगा। आज बड़ा अफसोस होता है, शर्म से निगाहें झुक जाती हैं। हमारी कौम की बेटियां नकाब पहनकर गैरों के मेले की जीनत बनती है, खड़े होकर गुलगप्पा खा रही है, खड़े होकर पेप्सी कोको कोला पी रही है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है मेरी कौम के लोगों बताओ, हया असल मकसद है या नकाब पहनना असल मकसद? असल
मकसद जो इस्लाम ने बयान किया वो हया। अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। नकाब पहनी हो, आंखों में हया ना हो तो उस नकाब से कोई फायदा नहीं है। साहब किरदार बेहतर ना हो तो फिर उस नकाब को क्या फायदा। कैरेक्टर बेहतर ना हो। बाबू खैरियत, आप लोगों का जलसा हो गया माशाअल्लाह। लग रहा बेचारे नौजवान भी वक्त लेकर ही आए है ना। वो भी सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद कोई और मामला आ जाए। थोड़ी मुश्किल तो नहीं न लग रही है। तकरीर करूं, इजाजत है आप लोगों की तो जरा हाथों को उठाकर एक बार बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पास पड़ोस वालों को समझाया भी करें कि कभी कभी आप लोग खतीबों को भी सुन लिया कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है, कभी कभी उन्हें भी समझाएं, बताएं, जरूरत पड़ेगी। साहब याद रखिएगा, जिंदगी में इन बातों को बड़ा अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम औरतों को घूमने की इजाजत नहीं देता, मगर इस्लाम कहता है मुहरिम के साथ जाओ जिससे तेरा निकाह हराम है। तुझे जाना है ना, बाप के साथ जा, जहाँ घूमने के लायक जगह है, जहाँ तेरा बाप इज्जत व आबरू के साथ लेकर जा सके, जहाँ तेरा शौहर तुझे इज्जत व आबरू के साथ लेकर जा सके, जहाँ तेरा भाई तुझे इज्जत व आबरू के साथ लेकर के जा सके। इस्लाम तेरी हिफाजत की बात करता है। इस्लाम बेटियों को आवारा गर्दी के साथ घूमने की इजाजत नहीं देता। याद रखिएगा, इस्लाम कहता है ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। आज गैर इस पर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम तो औरतों को खेतियां कहता है। मैं कहता हूँ बेवकूफों, तुमने कुरान को समझा नहीं। ये कुरान समझना तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है। कुरान समझने के लिए नूर की जरूरत है, नूर की, बुजुर्गों के इश्क की जरूरत है। अरे इस्लाम तो ये कहता है जिस तरीके से एक किसान अपने खेतियों की हिफाजत करता है, ऐसे ही ऐ मुसलमान तुम अपने घर की बेटियों की हिफाजत करना। अगर किसान खेतियों की हिफाजत छोड़ दे, आवारा जानवर आएंगे, खेतियां काट कर लेकर चले जाएंगे। अगर तुमने अपनी बेटियों की हिफाजत छोड़ दी, आवारा भेड़िया आएंगे और उनकी इज्जत व आबरू लूट कर लेकर चले जाएंगे। पूछना चाहता हूँ, बेटी आपकी है, ख्याल मैं करूंगा। बीवी आपकी है, ख्याल कौन करेगा। माँ आपकी है, ख्याल कौन करेगा। मेरी बात का बुरा न मानना। आज आपको चाय की होटल में साहब बैठकर 1 घंटा गपास्टिंग करने की फुर्सत है, मगर अपने बेटे बेटियों को 1 घंटा बैठकर नसीहत करने की फुर्सत नहीं है। अपनी बीवियों की खबरों खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला वो है जिसका इखलाक उसके बीवी और बच्चों के साथ अच्छा हो। आप ईमानदारी से बताइए साहब, आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह तो सबसे बड़ी तालीम है ही, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि आज पढ़ी लिखी बेटियां भी मुर्तद हो रही हैं। तालीम बचाने का जरिया है, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा इसकी 2 वजह है। पहली वजह तालीम, आपकी बेटियों को पता नहीं है कि हया किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं। ये समझती है ये हया इज्जत सब बेकार की बातें हैं। मेरा हुस्न ढलने वाला थोड़ी है, मेरी जवानी ढलने वाली थोड़ी है। मैं कौम की उन बेटियों से कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियां याद रखना, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ, मैट्रिक इंटर बीए एमए सारी डिग्रियां एक तरफ, और सरकार ने जो फरमाया अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ये दौलत एक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये दौलत एक तरफ, इस बात को यहीं पे ज़हन में रखिएगा। मैं इसे भूलने वाला नहीं हूँ, मगर मैं आपको जहाँ छोड़ा था वहाँ से लेकर के आना चाहता हूँ। हजरत अली कहते हैं उसी नमाज की बरकत ने मुझे साहबे ईमान बना दिया। बीवी आपकी है, आप उससे कहो बेदार होना ना तो मुझे भी बेदार कर देना। कब तक बीवी ताबीज के पीछे भागती रहेगी, कब तक तू जाकर ताबीजों के लिए औलादों के लिए दौड़ता रहेगा। अरे यार, तुझे रात भर बीवी के साथ मजार पे ठहरने की फुर्सत है, बाजार में ठहरने की फुर्सत है। ताबीज लिखने वाले के पास 4 घंटे लाइन
लगाने की फुर्सत है और खुदा की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर रोने गिड़गिड़ाने की तेरे पास फुर्सत नहीं है। अपनी बीवी से कहना बेदार हो जाओ, तेरी बीवी बेदार हो या वो तुझे बेदार कर दे, बावजूद हो जाओ। एक तरफ घर में तेरा मुसल्ला बिछ जाए, एक तरफ तेरी बीवी का मुसल्ला बिछ जाए। तुम बीवी से कहो शरीके हयात सुनो, आज की रात तुम सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत जिंदा करो, मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत जिंदा करूंगा। हम पूरी रात इबादत नहीं कर सकते, हम 12 रकात नहीं पढ़ सकते, हम 8 रकात नहीं पढ़ सकते, 4 रकात नहीं पढ़ सकते, 2 रकात तो पढ़ सकते हैं, कम से कम एक सजदे तो कर सकते हैं। ऐ मेरी शरीके हयात, जब हम सजदे कर ले, नमाज़ें पढ़ ले, तू दुआ करना, मैं आमीन कहूंगा, और मैं दुआ करूं तो तू आमीन कहना। ऐ मेरी शरीके हयात, देख ये रात की तन्हाई है, सारी दुनिया सोई है, तू भी खुदा की बारगाह में है, मैं भी खुदा की बारगाह में हूँ। आज लोग कहते हैं साहब बेटियां नेक नहीं होती, बच्चे नेक नहीं होते। अगर हम अपने किरदार को बदलना नहीं चाहते, हमारी माएँ अपने कैरेक्टर को बदलना नहीं चाहती, हम सोचते हैं ताबीज लिखवा लेंगे बेटी नेक हो जाएगी, मौलवी साहब से ताबीज पहनवा देंगे बेटियां नेक हो जाएंगी। मैं कहूंगा बेशक ताबीजें फायदा देती है, कब जब उनके अंदर कुछ अच्छा इखलाक भी हो, कुछ उसके अंदर अच्छा किरदार भी हो। इसलिए याद रखना, जब बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और मां सैयदा खदीजतुल कुबरा हो, तो अल्लाह उनकी गोद में सैयदा खातूने जन्नत जैसी बेटी को पैदा करता है। और जब मां सैयदा खातूने जन्नत हो और बाबा मौलाए कायनात हो, पहली मुलाकात निकाह के बाद हो, एक तरफ शौहर का मुसल्ला बिछा हो, एक तरफ बीवी का मुसल्ला बिछा हो, तो अल्लाह उनकी गोद में मैदाने करबला में 72 जख्म खाकर, खानदान कटाकर, सजदे की हालत में सर कटाकर इस्लाम बचाने वाला हुसैन जैसा अजीम बेटा पैदा करता है। और जब माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर हो, जो बचपन से जवानी तक किसी गैर पे नजर न डाले और उसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े, और बाबा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हो, 12 साल बागीचे की खिदमत करे मगर दूसरे की दौलत पे नजर न डाले। जब ऐसे पाकीज़ा दूल्हा दुल्हन के निकाह के बाद मुलाकात होती है, तो अल्लाह उनके चमन में गौसे आज़म जैसा अजीम बेटा पैदा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेटा पैदा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारी पेशानियां सजदों से आवारा है, आज हमारी माएँ बहनें घरों में नमाजें नहीं पढ़ती हैं, मगर गुरूर इतना है कि साहब हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती। साहब हम ये नहीं सोचते कि हम बेनमाजी हैं इसलिए बरकत नहीं होती, मगर बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे मुफ्ती साहब आप जो बताए थे पीर साहब को, हम तावीज लेकर आए मगर फायदा तो कुछ नहीं है ना, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। मेरी कौम के शहजादों, कब तक इससे काम चलेगा, कब तक ये धंधे का काम चलता रहेगा। मैं कहूँगा नहीं, आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना होगा, आपको अपने आप को बदलने की कोशिश करनी होगी। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा था, एक रोज आका ने पूछ दिया, मेरे सहाबा बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? जानते हैं तो सुभान अल्लाह, और नहीं जानते हैं तो बता दो, इजाजत है बता दो। पूरा मजमा हाथ उठा करके बताएं, बता दूं, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, आका करीम ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? एक सहाबी खड़े हुए अर्ज़गुज़ार हुए, आका जी नमाज पढ़ने वाली। कहा बेशक वो बड़ी नेक औरत है, मगर मेरा मकसद ये नहीं है। कहा आका जी कुरान पढ़ने वाली। कहा बेशक वो नेक औरत है, मगर मेरा मकसद ये नहीं है। हजरत अली कहते हैं, मैं सबसे पीछे बैठा था, चला गया, सैयदा खातूने जन्नत से जाकर के पूछा, सैयदा ये बताया जाए, आज बाबा ने एक सवाल किया है। कहा कैसा सवाल है? कहा आका ने पूछा है, आपके बाबा जान ने पूछा है, मुस्तफा करीम ने पूछा है कि बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सैयदा मुस्कुरा पड़ी, बोलती है अली ये कौन सी बड़ी बात है? कहा कोई बड़ी बात नहीं, का ना जाकर के जवाब दे दो, दुनिया की सबसे
बेहतरीन औरत तो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़ी हो और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़ी हो, उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़ी हो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, हजरत अली वापिस आए, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया। हजरत अली खड़े हुए, कहा आका मैं जवाब दे दूं? कहा बेशक जवाब दो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसका जवाब ये है कि इसका जवाब ये है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़ी हो और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़ी हो। आका करीम मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे बेशक मेरी बेटी फातिमा ने सच कहा है, मगर आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, आज हमारी कौम की बेटियां मुश्किलों का सामना कर रही है, आज वो परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रही है। एक बाप ने अपनी बेटी को नसीहत की, बेटी देख तू कहती थी ना उर्स में आने को, मैं मना करता था तुझे, उर्स में औरतों के लिए आना मना है, सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के कहीं जाने की इजाजत नहीं, मगर आ गई तो देख ले, ये अंदर मज़ार शरीफ है और मज़ार शरीफ में के ऊपर एक चादर चढ़ी हुई है, ये अल्लाह का वली कब्र में लेटा है, मगर इसके कब्र के ऊपर आज भी पर्दा है। ऐ बेटी, इस्लाम हर जगह पर्दे की बात करता है, देख दुनिया के तमामी घरों में काबा मुकद्दस है, इसलिए काबे पे पर्दा है, दुनिया की तमामी किताबों में कुरान मुकद्दस है, इसलिए कुरान पे पर्दा है, और ये अल्लाह वाले मुकद्दस है, इसलिए इनके ऊपर भी पर्दा है। ऐ मेरी बेटी सुन, इस्लाम की बेटियां भी तमामी बेटियों में मुकद्दस है, इसलिए इस्लाम ने इनके सरों पे भी हया की चादरें डाल दी है, इसी तो आबरू की चादरें डाल दी है। बेटी जिंदगी में सब जाए मगर हया दामन से न जाए, याद रखना मेरी बेटी जिंदगी में इस बात को। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर सही है, आज से मैं इस पे अमल करूंगी। आज का ये बड़ा पुरफितन दौर जिसमें हम जी रहे हैं, आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, हमारी कौम की बूढ़ी औरतें नकाब पहनकर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हैं और उनकी जवान बेटियां जींस पैंट और कुर्ती पहनकर बगैर नकाब के रेलवे स्टेशनों पे खड़ी हैं। उसे इतना भी तमीज नहीं कि मेरी माँ बुढ़ापे में भी पर्दा कर रही है, तो कम से कम मैं अपनी जवानी की तो हिफाजत कर, जवानी की हिफाजत कर ली। असल में हुआ ये बात तो सही है, कॉलेज से लेकर के जहां तक ये हमारी बेटियां पढ़ने गईं, उन्हें सिर्फ ये बताया गया कि सुनो ये पर्दा क्या है, ये कोई चीज नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट है। मैं कहूंगा नहीं, पर्दा तालीम की राह में रुकावट नहीं है, असल में ये यहूदियों की साजिश है। यहूदी यही चाहते हैं कि मुसलमान भी बेगैरत हो जाएं, इनकी बेटियां बेगैरत हो जाएं, इनकी बीवियां बेहया हो जाएं। यही वजह है मूवीज के जरिया, फिल्म के जरिया, साहब सोशल मीडिया के जरिया वो ऐसी ऐसी मूवीज और फिल्में बनाते हैं औरतों के ऊपर। औरतें समझती हैं यही हमारी जिंदगी सब कुछ है। जैसे इसकी एक छोटी मिसाल मैं आपको दूंगा, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्लेन का सफर किया हो, हवाई जहाज का सफर आप लोगों ने किया है ना भाई, कम से कम 90% लोग तो किए ही होंगे। आज आपकी बीवी से ये साहब ये मगरिबी तहजीब व तमद्दुन के लोग बताते हैं तुम शौहर की नौकर हो क्या जो हर रोज खाना बना करके खिलाओगी, तुम बाप की नौकर हो कि बेटी हमेशा खाना बना करके खिलाएगी। लेकिन आपने देखा होगा साहब, आपने देखा होगा प्लेन में कि साहब 4 लड़कियां मिलकर पूरे 150-200 यात्रियों को मोहब्बत से चाय भी पिलाती है, खाना भी खिलाती है, पानी भी पिलाती है। साहब उनके कपड़े के ऊपर एक बैच लगा रहता है, लिखा रहता है पावर गर्ल्स। ये भारत की महिला, ये भारत की शक्तिशाली महिलाएं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मियाँ, वाह क्या मिजाज है आपका। ये 4 लड़कियां जो प्लेन में 250 यात्रियों को चाय पिला रही है, खाना खिला रही है किसी की मजाल के लिख दे कि एयर होस्टेज नौकरानी है, नहीं बल्कि आप उसे इज्जत की निगाह से देखते हो। मगर घर में बीवी शौहर को खाना बनाकर खिला दे, उसे नौकरानी कैसे कह सकते हो। बेटी बाप के लिए खाना बना दे, उसे नौकरानी कैसे कह सकते हो। बहन भाई के लिए खाना बना दे, तुमने बेहयाई का मुजाहरा करके इसे बिजनेस के मुंह में ढकेल
कर औरतों की इज्जत आबरू को नीलाम करके आजादी इस्मा के नाम पे उनकी इज्जत का तार तार कर दिया। मगर ये इस्लाम है जिसने कहा नहीं प्यारे मेरे दामन में आ, बेटी है तो इस्लाम ने खुदा की रहमत बना दिया है, माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बिछा दी है, बहन है तो भाई के लिए इज्जत बना दिया, बाप है तो उसे जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, परचमे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। ये कौन है जिसने ये पाकीज़ा तस्वुर इंसान को दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपको क्या प्रॉब्लम, हम दुपट्टा ओढ़े ना ओढ़े, हम सर पे दुपट्टा रखे न रखे, हम चाहे जैसे चुस्त लिबास पहने या ढीला लिबास पहने। मौलाना जी आपकी बात हम मानने वाले नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा मेरी बहन प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम तो आपके लिए है। आप अपनी जिंदगी के बारे में कभी सोचिए। यहूदी तो यही चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले समाज में निकाह का तस्वुर नहीं था, आज फिर से इस कौम के नौजवान लड़के लड़कियों को लिविंग रिलेशनशिप के नाम पे उस गंदी नाली में ढकेल दिया जाए। क्या आपको दिल्ली का वाकया याद नहीं है? क्या आपको अपने शहर मऊ का वाकया याद नहीं है? नहीं तो कभी अखबारात को उठाकर पढ़िए, जो नौजवान लड़के लड़कियां बगैर निकाह के लिविंग रिलेशनशिप में चले गए, उसमें 75% लड़के लड़कियों ने आत्महत्याएं कर ली। 35-35 टुकड़े काट कर लड़कियों को दिल्ली के गटर में डाल दिए गए। मगर इस्लाम ने कहा नहीं, निकाह करके मर्द के साथ जिंदगी गुजारो ताकि तुझे बीवी का भी दर्जा मिल सके, और जो बच्चा तेरे पेट में आए उसे साहबे औलाद होने के साथ उसे दुनिया में एक माँ भी मिल सके और एक बाप भी मिल सके। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, कभी आपने इसका तस्वुर किया? मगर मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया की उन तमाम पढ़ी लिखी औरतों से जो कहती है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें। मैं कहता हूँ बड़ा नाज है आपको अपने जिस्म पर, बड़ा गुरूर है आपको अपने जिस्म पर, बड़ा तकब्बुर है आपको अपने जिस्म पर। तो मेरा चैलेंज है, तुझे अपने जिस्म पे इतना गुरूर है ना, तो एक ऐसे बेटे को जन्म दे जो दुनिया में बाद में आए और तेरे पेट में ही 1 से 100 लिखना पढ़ना बोलना सीख जाए, क से क्या तक बोलना सीख जाए, अलिफ से या तक सीख जाए, ए से जेड तक सीख जाए। ये लड़कियां कहेंगी मौलाना कोई बात हुई, भला बच्चा पेट में पढ़ता है। मैं कहता हूँ हाँ, ये इस्लाम है जिसने नमाज को बाद में फर्ज किया, रोजा को बाद में फर्ज किया, हज और ज़कात को बाद में फर्ज किया। मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने कहा उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। ज़माने को दरसे वफा दिया, बच्चा तो माँ के पेट से भी पढ़ सकता है, मगर मेरी माँ तेरे पास हुनर चाहिए, मेरी कौम की शहजादियों तेरे पास हुनर चाहिए। तुमने तो दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है, इसलिए याद रखना जो बेटियां कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो बच्चे ऐसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकती जो पेट में पढ़ लिख करके दुनिया में आए। मगर हाँ, जिस माँ ने कहा था, जिस फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था मौला जिस्म मेरा है मर्जी मुस्तफा जाने रहमत की है, मर्जी खुदा की है, आंखें मेरी है, हयात फातिमतुल ज़हरा की है, मौला जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की है। उस माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बेटे पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 15 पारा आपका हाफिज़े कुरान बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ये किस माँ की बरकत थी? ये किस माँ की? मेरी माँ आज भी तू तिलावत करने वाली हो जाए, आज भी तू घरों में मुसल्ला बिछाने वाली हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा ना मानना, मेरी कौम की माँ बता, अगर तेरी बेटी टाइम से कॉलेज न जाए तो तू नाराज हो जाती है, मगर कभी फज्र की नमाज नहीं पढ़ती तो कितनी बार नाराज होती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ आपका बेटा एक दिन ट्यूशन सेंटर नहीं जाए, आप नाराज हो जाते हो, पैसे लगते हैं तो उठकर क्यों नहीं जाता? मगर 5 वक्त
वक्त मस्जिद से आजान की आवाजें आती है, एक बार भी हाजिर नहीं होता। क्या तुम एक बार भी आप नाराज होते हो? बेटा मस्जिद में जा, वरना दुनिया व आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरी कौम के शहजादों याद रखना, दुनिया में एक अल्लाह का वली ऐसा लाकर दिखाओ जिसकी जिंदगी बेनमाजी बनकर गुजरी। एक अल्लाह का वली ऐसा लाकर दिखाइए, ऐसा कोई अल्लाह का वली लाइए। सरकार गौसे आजम का हाल तो ये था कि एक रात नफ्स ने कहा, मेरा और आपका नफ्स तो बहुत कुछ कहता, उनके नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर ऐशा की नमाज पढ़ ली है तो अब खा करके पहले आराम कर ले, फिर इबादत कर। एक रात की बात, बस एक रात की बात है ना, एक रात बस नफ्स ने इतना ही कहा था। सरकार बड़े पीर कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया अपने नफ्स पर। किस पे गुस्सा आया? अरे बोले किस पे गुस्सा आया? ये तलवार की जिहाद, इसे इस्लाम ने क्या कहा? साहब ये छोटा जिहाद है और नफ्स का जिहाद जो है ये बड़ा है, सवाब दोनों में है। उधर भी चलने की जरूरत है, लेकिन इस दौर में उधर भी जाने की जरूरत है, उससे ज्यादा पहले इधर आने की जरूरत। जब ये साफ हो जाएगा ना तो उधर भी जाने का जज्बा पैदा हो जाएगा, है ना? याद रखें। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा तू मुझे खिलाकर सुलाना चाहता है, खबरदार। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि मैं एक पांव पे खड़ा हूं। कितने पांव पे? जरा पूरा मजमा जोर से बोल दे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कितने पांव पे खड़े हो गए? एक पांव पे खड़े हो गए और फज्र की आजान होने से पहले पहले एक खत्म कुरान की तिलावत की। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। अरे बोल दो कितनी? एक खत्म। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक पांव पे खड़े हो जाएं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इशा की वजह से फज्र की नमाज पढ़े। मेरी तो आपसे इतनी गुजारिश है कि हम सब बड़े पीर दस्तगीर के, अरे क्या है, मानने वाले नहीं है? हाथ उठाकर बोले कितने लोग मानने वाले? हम सब लोग सरकार बड़े पीर दस्तगीर के मानने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 40 साल इशा की वजह से फज्र की नमाज पढ़िए, मैं ये नहीं कहता आप पूरी रात कुरान की तिलावत में गुजार दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते उनकी मोहब्बत में 5 वक्ता नमाजी बन जाइए। क्या बात है, नमाजी बन जाइए। इशा की नमाज पढ़कर फज्र की नियत करके सो जाइए, रात इबादत में गुजर जाएगा। इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, इंशाअल्लाह। अरे बोले इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे ना? जरूर बने। बीवियों को भी बनाए, बेटों को भी बनाए, बेटियों को भी बनाए। अब साहब इस बात को याद रखेंगे। बस आखिरी बात मेरी सुने, मेरी गुफ्तगू खत्म। 2 बातें याद रखेंगे जिंदगी में, इन 2 बातों को। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है बेटी हमारी है। इस्लाम ने कहा औरतों का ऐसे ख्याल रखना जैसे एक किसान अपनी खेतियों का ख्याल रखता है। पानी की जरूरत पानी दो, खाने की जरूरत खाना दो, लिबास दो, पैसे की जरूरत पैसा दो। यार बेटी तेरी है, तेरी गोद में पली है ना, तो बचपन से जवान हो गई, कॉलेज में पढ़ने के लिए चली गई, कहीं गई पढ़ने के लिए। आपकी बेटी है ना, आका अपनी बेटी से कैसे मोहब्बत करते थे? जब सैयदा आती तो आका मोहब्बत में खड़े हो जाते। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। कभी आप भी बेटी के लिए खड़े हुए हो, उसकी पेशानी को बोसा दिए हो, और जब आका जाते तो सैयदा खड़ी हो खड़े हो जाते। आप बेटी को करीब बुलाओ, कहो मेरी लगते जिगर बचपन से आज तक मैंने कोई कमी की। बेटी कहेगी नहीं। कहा जो तूने मांगा मैंने सब दिया। कहेगी बेशक दिया। कहा ए बेटी अब तू जवान हो गई है, तेरा बाप तुझसे कुछ मांगना चाहता है। तेरी बेटी कहेगी क्या? कहा मेरी बेटी बस तेरा बाप अपनी इज्जत की हिफाजत मांगना चाहता है। ए मेरी बेटी मेरी इज्जत तेरे कदम में है। ए बेटी अब तू जवान हो गई, तुझे अच्छा कपड़ा चाहिए ना, गैरों से ना मुझसे मांगना। तुझे ब्रासलेट चाहिए, तुझे सोने का चैन चाहिए, तुझे दौलत चाहिए, कॉलेज के किसी आवारा अमीर ज़ादे से मांगने की जरूरत नहीं। तेरा बाप गरीब सही मगर तुझे देने के लिए तैयार है। ए मेरी बेटी मोबाइल फोन चाहिए मगर मिसयूज नहीं, इसका सही इस्तेमाल करना, मगर आवारा से न मांगना। आप अपनी बेटी का खुद ख्याल नहीं रखोगे, वो कॉलेज की सहेलियों के भड़कदार लिबास को देखेगी, फिर नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा कुछ और होगा।
वही नतीजा होगा। जब उस बाप ने अपनी बेटी से कहा पर्दा करना, बेटी कॉलेज गई, रोते हुए वापस आई। आने के बाद कहा अब्बा हुजूर, कॉलेज की लड़कियों ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया। कहा तुम ओल्ड मॉडल हो। बाप ने कहा बेटी टेंशन न ले, कल जाकर बेटियों से कह देना, उन बेटियों से, ऐ मेरी सहेलियों, ये जींस फाड़ कर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, ये न्यू मॉडल तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों पे पर्दा करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक हो। एक पाकीज़ा बाप तालीम दे सकता है, ये पाकीज़ा माँ तालीम दे सकती है। बेटी आपकी है, आप ख्याल नहीं करोगे, बेटी उसकी सहेलियों पे नजर पड़ेगी, गैरों पे नजर पड़ेगी, शैतान बहकाएगा। तू क्यों नहीं किसी अमीरजादे से दोस्ती कर लेती, वो तुझे पैसा देगा, रुपया देगा, लंदन घुमाएगा। नतीजा क्या निकला, शैतान हावी होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी बेटियों का, माओ का, बहनों का खुद ख्याल रखें। कमाए तो सबसे पहले माँ, बहन, बहू, बेटियों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह करेंगे? हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह करेंगे ना? जरूर खिदमत करें, ताकि हमारी बेटियां गैरों के सामने हाथ न फैलाएं, हमारी बीवियां गैरों के सामने हाथ न फैलाएं। आखिरी बात, तालीम तो दें ही, साथ में इसकी जरूरत है। आज जहेज की लानत की वजह से आज हमारी मुल्क की करोड़ों लाखों गरीब बेटियां गैर महकमों में काम कर रही है। वजह यह है कि उसका बाप अच्छा दूल्हा नहीं तलाश पाता। अब वो गरीब बेटी कहती है मेरे बाप फिक्र न कर, ये 5 लाख 10 लाख मेरी शादी में लगाएगा, मैं खुद कमा सकती हूँ। अब बेटी ऑफिस में काम करने चली गई, गैर की नजर पड़ती है, वो पूछता है बता तेरे मजहब में तो काम नहीं, तू कैसे आ गई? वो कहती है क्या करूं, मेरा बाप गरीब है, लड़के वाले बहुत मोटी रकम मांग रहे हैं, मेरा बाप दे नहीं पाता, इसलिए मैं काम करने चली आई। अब वो गैर लड़का कहता है टेंशन न ले, वो तेरे मजहब का लड़का है जो जहेज के लिए मर रहा है, मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूँ। ऑफिस से घर छोड़ता है, उसका इलाज कराता है, उसकी माँ का ख्याल, बाप का ख्याल। अब ये गरीबी से जूझने वाला समझता है कि मुसलमान तो हमारी मदद करते ही नहीं, तो माज़अल्लाह हमारे लिए काफिर बेहतर है। अमीरों को तो जवाब देना ही होगा। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान ईमानदारी से सिर्फ ज़कात निकाल देना, तो मुसलमानों की गरीबी खत्म हो जाए। ईमानदारी से ज़कात निकाल दे। मैं ये नहीं कहता कि ज़कात ये ज़कात फितरे को अपनी जगह रखिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, गौसे आजम की महफिल में आए हो, आज ये वादा करके जाओ कि तुम जवान होने के बाद मेहनत करके कामयाब होना, लेकिन शादी करना तो जहेज मत मांगना। जहेज नहीं मांग कर भी गरीबों की बेटियों को उठाकर, बरादरी से ऊपर उठकर गरीबों की बेटियों को निकाह में लाकर इंशाअल्लाह हम बेटियों को मुर्तद होने से बचा सकते हैं, बेटियों को मुर्तद होने से बचा सकते हैं। बुजुर्गाने दीन की महफिलों का मकसद यही है, सिर्फ चादरें चढ़ाना मकसद नहीं है। चादर चढ़ाइए, फातिहा कराइए, असल मकसद है बुजुर्गों की सीरत को अपनी जिंदगी में ढालिए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान कीजिए। सारी कामयाबियां एक तरफ, कुरान कहता है कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ कर लिया। ऐ नौजवानों याद रखना, हम लोग सिर्फ बुजुर्गों की महफिल सजाने वाले हैं, आप उर्स मनाने वाले हैं। मैं कहूंगा जरा इससे भी ऊपर उठिए। उर्स मनाने के लिए चादर, गागर, जलसा, आली, मौलाना की जरूरत है। उर्स वाले वली को मनाने के लिए अच्छे किरदार की जरूरत है, अच्छे कैरेक्टर की जरूरत है। पीर को मनाना हो तो वो काम करो जो पीर को पसंद हो, माँ बाप को मनाना हो तो वो काम करो जो माँ बाप को पसंद हो। बताओ कितने लोग हैं जो गौसे आजम को मनाना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोले जो गौसे आजम को मनाना चाहते हैं, तो वो करे जो गौसे आजम को पसंद हो। गौसे आजम को नमाज पसंद है, कुरान की तिलावत पसंद है, रोजा पसंद है, हज पसंद है, ज़कात पसंद है, गरीबों को खिलाना पसंद है, यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरना पसंद है, बेवाओं से मोहब्बत पसंद है। इसलिए जो उनको पसंद है वो करो। गौसे आजम को शराब पसंद नहीं, जुआ पसंद नहीं, ज़ना पसंद नहीं, बेहयाई बुराई पसंद नहीं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब पसंद नहीं। गौसे आजम को जो पसंद हो वो कीजिए, और उन्हें जो पसंद नहीं है उसे
क्या कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह ये अल्लाह वाले आपसे खुश हो जाएंगे। सबसे बड़े उर्स की तकरीब यही है, सिर्फ उर्स मनाएंगे तो अल्लाह वाले एक रात याद आएंगे। उर्स भी मनाइए मगर खुद भी नमाजी बनिए, पूरे खानदान को नमाजी बनाइए, ताकि जब जब नमाज पढ़िए खुदा की भी याद आए, मुस्तफा जाने रहमत की भी याद आए, अल्लाह के वलियों की भी याद आए। इंशाअल्लाह ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़े बाब था, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।